नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई की एक काफ़ी बड़ी भर्ती के बारे में। ये जूनियर एसोसिएट के पदों के लिए है, कस्टमर सपोर्ट और सेल्स वाले। आवेदन जो है वो 6 अगस्त 2025 से शुरू हो रहे हैं और 26 अगस्त 2025 तक चलेंगे। तो आज हम इस विज्ञापन जिसका नंबर है CRPDCR 2025-26-606 इसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे ताकि सारी ज़रूरी बातें बिल्कुल साफ हो जाए, कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या खास है। सबसे पहले ये पद क्लरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट का है ठीक। और देश भर में 5180 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। ये तो वाकई एक बड़ा मौका लग रहा है। बिल्कुल, संख्या बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। वो ये कि उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक ही राज्य? जी हाँ, तो सिर्फ वैकेंसी की संख्या देखकर राज्य चुन लेना वो शायद सही स्ट्रैटेजी ना हो। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब ये एक अहम फैसला होगा कि कहाँ से आवेदन करें और क्या शर्तें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। सबसे बड़ी शर्त है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्थानीय भाषा का ज्ञान। आप जिस भी राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ की जो बताई गई स्थानीय भाषा है वो आपको ठीक से पढ़नी, लिखनी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। अच्छा, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसका बाकायदा टेस्ट भी होगा चयन प्रक्रिया में। यानी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। ये टेस्ट कब होगा? ये टेस्ट मुख्य परीक्षा मतलब फेज 2 पास करने के बाद होगा। हालांकि इसमें एक राहत की बात भी है, अगर किसी कैंडिडेट ने 10वीं या 12वीं क्लास में वो स्थानीय भाषा एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी है और उनकी मार्कशीट पर ये लिखा है। हाँ, प्रमाण है उनके मतलब। दिमाग बिल्कुल, अगर प्रमाण हैं तो उन्हें ये भाषा वाली परीक्षा नहीं देनी होगी। लेकिन हाँ, जिन्हें ये छूट नहीं मिल रही उनके लिए इस टेस्ट में पास होना एकदम अनिवार्य है। अगर इसमें फेल हो गए तो फिर नियुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे मेंस में कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो। अरे बाप रे, ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। खासकर कस्टमर सपोर्ट और सेल्स जैसे रोल्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी होगा, जहां आपको सीधे लोगों से बात करनी है। चलिए अब पात्रता पर आते हैं। कौन लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? उम्र की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 को कैंडिडेट की उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जन्म 2 अप्रैल 1997 से पहले का ना हो और 1 अप्रैल 2005 के बाद का ना हो। बिल्कुल सही। और हाँ, जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी मिलेगी। ठीक है। और पढ़ाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, 31 दिसंबर 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन मतलब स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा। और एक अच्छी बात यह भी है कि जो छात्र अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं, अच्छा, फाइनल ईयर वाले भी? हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त बस इतनी है कि अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपनी ग्रेजुएशन पास करने का सबूत देना होगा। ठीक है, तो ये पात्रता भी स्पष्ट हो गए। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। ये कैसे होगा, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में मुख्य रूप से 2 ऑनलाइन परीक्षाएं हैं और उसके बाद भाषा की परीक्षा अगर लागू होती है तो। पहला फेज है प्रारंभिक परीक्षा यानी फेज 1। ये 1 घंटे का ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। 100 सवाल, 100 नंबर। इसमें 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 सवाल, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 सवाल और रीजनिंग एबिलिटी के 35 सवाल। और टाइम? हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का अलग अलग टाइम फिक्स है, कुल मिला के 1 घंटा। और इसके नंबर फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे? नहीं, यहीं पर ध्यान देना है। ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। आपको बस इसका कट ऑफ क्लियर करना है ताकि आप अगले चरण में जा सकें। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक तरह की स्क्रीनिंग है? बिल्कुल। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है। समझ गए। तो असली मुकाबला फिर मुख्य परीक्षा में है? एकदम सही। दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा फेज 2। ये भी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, लेकिन ये काफी डिटेल्ड है। इसमें कुल 190 सवाल होंगे 200 नंबरों के लिए और इसके लिए समय मिलेगा 2 घंटे 40 मिनट। इसमें 4 सेक्शन होंगे। पहला, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 सवाल 50 अंक। दूसरा, जनरल इंग्लिश, 40 सवाल 40 अंक। तीसरा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 सवाल 50 अंक। और चौथा सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मिलाकर 50 सवाल लेकिन 60 अंक। अच्छा, रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के ज्यादा वेटेज है? हाँ, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी मुख्य परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर बनेगी और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। और इसके बाद भाषा परीक्षा उन लोगों के लिए जिन्हें छूट नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया तो काफी साफ है। अब ये बताइए आवेदन कैसे करना है और इसकी फीस वगैरह क्या है? देखिए, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। एसबीआई की जो ऑफिशियल करियर वेबसाइट है bank.sbi web careers या sbi.co.in web careers, वहीं से होगा। आवेदन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 750 रुपये हैं और जो SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवार हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है।
बिल्कुल। और ये ध्यान रखना है कि आवेदन और फीस भरने की जो आखिरी तारीख है वो 26 अगस्त 2025 है। इसे भूलना नहीं है। हाँ, डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। और आवेदन करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, जैसे आपकी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो क्या होता है? हाँ, वो विज्ञापन में एक टेक्स्ट दिया होता है जिसे कैंडिडेट को खुद अपनी हैंडराइटिंग में एक सादे कागज पर लिखकर फिर उसे स्कैन करके अपलोड करना होता है। ये बेसिकली एक तरह की पुष्टि होती है कि दी गई जानकारी सही है और आपकी हैंडराइटिंग का सैंपल भी होता है। अच्छा, ठीक है। अब सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं, सैलरी। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या मिलेगा? हाँ, ये जानना जरूरी है। तो जो शुरुआती बेसिक पे है वो 26,730 रुपए है। इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए 2 एडवांस इंक्रीमेंट पहले से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसके ऊपर फिर डीए यानी महंगाई भत्ता जुड़ेगा और शहर के हिसाब से दूसरे भत्ते भी जुड़ेंगे। एक अंदाजा दें तो जैसे मुंबई जैसे मेट्रो शहर में कुल मिलाकर शुरुआती सैलरी लगभग 46,000 रुपए प्रति माह के आसपास हो सकती है। अरे वाह! मेट्रो में करीब 46,000 रुपए महीना शुरुआत में। ये तो काफी आकर्षक पैकेज है। और क्या इसमें कोई प्रोबेशन पीरियड भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे उन्हें ज्वाइनिंग के बाद कम से कम 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। इस दौरान उनके काम को देखा जाएगा, परखा जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है हमने एसबीआई जूनियर एसोसिएट भर्ती 2025 की लगभग सारी जरूरी जानकारियों पर बात कर ली है। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पद जूनियर एसोसिएट का है, कस्टमर सपोर्ट और सेल्स में 5180 से ज्यादा वैकेंसी। आवेदन 6 अगस्त से 26 अगस्त 2025 तक सिर्फ ऑनलाइन। ग्रेजुएट होना जरूरी है या फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर शर्त के साथ। उम्र 20 से 28 साल के बीच, आरक्षित वर्गों को छूट। सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेंस जिसके आधार पर मेरिट बनेगी, और स्थानीय भाषा का टेस्ट जो बहुत जरूरी है अगर छूट ना मिली हो। और सबसे अहम बात, सिर्फ एक राज्य से अप्लाई करना है और वहाँ की स्थानीय भाषा अच्छे से आनी चाहिए। फिर भी पूरी और एकदम सटीक जानकारी के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने।